राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्रिय भक्तों, आज हम होलिका दहन के शास्त्रीय निर्णय और मुहूर्त का श्रवण करेंगे, क्योंकि अमावस, ग्रहण और भद्रा के कारण होलिका दहन की तिथि में बड़ा ही असमंजस है। प्रिय भक्तों, होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को सूर्य देव के अस्त होने के पश्चात किया जाता है, परंतु भद्रा काल में होलिका दहन निषिद्ध है। इस वर्ष 2 मार्च 5:46 संध्या में पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्रा भी लग जाएगी, जो अगले सूर्य उदय पूर्व अर्थात 5:19 तक रहेगी। इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च को गृहस्थोचित चंद्र ग्रहण भी है। निर्णय सिंधु के अनुसार पूर्णिमा को ग्रहण हो तो उससे पूर्व रात्रि जिस समय भद्रा ना हो उसमें होलिका दहन करें। अगर दूसरे दिन ग्रस्तोचित चंद्र ग्रहण हो तो पिछले दिन भद्रा रहित रात्रि के चौथे पहर में सूर्य उदय से पहले या फिर रात्रि में भद्रा के पुच्छ भाग में होली जलाने का नियम है। प्रिय भक्तों, निर्णय सिंधु वही ग्रंथ है जब असमंजस की स्थिति में व्रतों का कोई निर्णय लेना होता है। यह पांचांग के प्रमुख भाग का अंश है। इस संदर्भ में निर्णय सिंधु में एक श्लोक आता है, तत्र चंद्र ग्रहण निर्णयः अत्र चेत चंद्र ग्रहणम तदा ततुर्वा निशि भद्रावर्जम पौर्णमास्यां होलिका दीपनम् अथ परेहि गृहस्थोदयास्तदा पूर्वदिने भद्रावर्जं रात्रो चतुर्यामे विशिष्टपुच्छे वा होलिका कार्या। भावार्थ, यदि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो तो पूर्व रात्रि में भद्रा रहित समय में होलिका दहन करें, और यदि अगले दिन ग्रस्तोदय हो तो पिछले दिन चौथे पहर में या भद्रा पुच्छ में होलिका दहन करें। अतः इस वर्ष 2 या 3 मार्च की रात्रि में अब जो मुहूर्त बताएंगे उसमें होलिका दहन करें। सर्वश्रेष्ठ तो भद्रा समाप्ति पर सूर्य उदय से पूर्व प्रातः 5:19 से 6:55 पर मुहूर्त है। अन्यथा भद्रा पुच्छ अर्थात रात्रि में 1:16 से लेकर 2:25 पर भी होलिका दहन कर सकते हैं। परंतु इन दोनों मुहूर्तों में अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ भद्रा समाप्ति का मुहूर्त ही है। परंतु कई क्षेत्र जैसे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में सूर्य उदय जल्दी हो जाता है, तो वहाँ भाद्र पुच्छ की रात्रि में ही होलिका दहन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं भद्रांते सूर्योदय पूर्व श्रेष्ठ मुहूर्त। श्लोक, यदा तु प्रदोषे पूर्वदिने भद्रा भवति परदिने चास्तात् पूर्वमेव पंचदशी समाप्यते तदा सूर्योदया पूर्वं भद्रांत प्रतीक्षय होलिका दीपनीया। भावार्थ, यदि प्रदोष में भद्रा हो तो अगले दिन पूर्णिमा सूर्य उदय से पहले समाप्त हो जाए तो सूर्य उदय से पूर्व भद्रांत समय में होलिका दहन करना चाहिए। इसीलिए हमने सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आपको
सूर्योदय से पहले बताया है। भद्रा में निषेध का श्लोक प्रमाण। भद्रायां द्वेना कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृप्तं हंति ग्रामं दहति फाल्गुनी। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है भक्तों। भद्रा में दो कार्य कभी नहीं करने चाहिए, श्रावणी उपाकर्म और फाल्गुनी होलिका दहन। भद्रा में होलिका दहन करने से ग्राम दाह होता है, अर्थात पूरे गांव को जलाने वाला फल ही मिलता है या पूरे गांव का दाह होने का डर रहता है। राष्ट्र भंग होने का भी श्लोक का भक्तों प्रमाण देते हैं। भद्रायां दीपिता होली राष्ट्रभंग करोति वै। भावार्थ, भद्रा में जलाई गई होली राष्ट्र विघटन का कारण बनती है, इसीलिए राष्ट्र रक्षा के लिए भी गलत मुहूर्त में होलिका दहन ना करें। 3 मार्च को भी प्रदोष काल में होलिका दहन नहीं हो सकता, क्योंकि 3 को प्रदोष में पूर्णिमा ही नहीं है और प्रतिपदा में होलिका दहन निषिद्ध है। नान्यदायां नरकं घोरं भद्रायां देशनाशनं दुर्भिक्षं च चतुर्दश्यां करोत्यैव हुताशनः। भावार्थ, प्रतिपदा में होलिका दहन करने से नरक का फल मिलता है, भद्रा में होलिका दहन करने से देश का नाश होता है और चतुर्दशी में दुर्भिक्ष का दंड मिलता है। दिन में होलिका दहन निषेध है। श्लोक। प्रतिपद्भूतभद्रासु यार्चिता होलिका दिवा संवत्सरं तु तद्राष्ट्रं पुरं दहति सद्रुतं। भावार्थ, प्रतिपदा भद्रा या दिन में जलाई गई होली उस राज्य में वर्ष भर अनिष्ट होने के कारणों का कारण बनती है, अतः उस राष्ट्र में पूरे वर्ष भर केवल अनिष्ट घटनाएं ही होती रहती हैं और वह राष्ट्र एक वर्ष में हीन हो जाता है। इसीलिए प्रिय भक्तों, होलिका दहन नियम अनुसार करें। हमने ये सारे श्लोकों के प्रमाण सहित आपको जो श्रवण करवाया है, इसको जितने अधिक लोगों से शेयर कर सकें उनसे अवश्य करें। इससे उनका और राष्ट्र का कल्याण होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे। राधे।